कल मेरी एक और खबर जो मैंने आपको सुनाई वो बिल्कुल सटीक साबित हुई। कल की मेरी एक और खबर बिल्कुल सच साबित हुई और उस पर मोहर लगा रही है ये दो तस्वीरें। ये दो तस्वीरें मेरी कल की खबर के ऊपर मोहर लगा रही। संजय सिंह को कल सस्पेंड किया गया। सस्पेंड जब उनको किया गया था उसी वक्त में मैंने कल कह दिया था कि संजय सिंह को सस्पेंड करना भारी पड़ेगा और संजय सिंह घर जाने वाले तो नहीं है, वो संसद में ही बैठ जाएंगे और संसद में बैठ करके ही धरना देंगे। और ये दो तस्वीरें जो है आपको दिखाई दे रही है। कल शाम को जो है ये धरने पर बैठ गए थे और कल शाम को धरने पर बैठ करके वो बैठे रहे और देर रात की ये तस्वीर है। देर रात की ये तस्वीर है, करीब 10-12 बजे की जो है ये तस्वीर है और ये तस्वीर आज सुबह की है। ये तस्वीर जो है वो आज सुबह की है, 9-10 बजे की तस्वीर है। तो कल जो मैंने बताया वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ और संजय सिंह को निष्कासित करना, हालांकि बीजेपी सरकार, कल भी मैंने कहा था कि एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि एक को सांसद को सस्पेंड किया। कल संजय सिंह के साथ में और सांसद भी बाद में आ गए थे। पहले संजय सिंह जो है वो पहुंचे थे, उसके बाद में और सांसद भी आ गए थे, लेकिन सस्पेंड अकेले संजय सिंह को किया गया। यानी एक तरह से मैसेज देने की कोशिश थी कि खामोश रहिए, बैठ जाइए, चुपचाप रहिए, वरना सस्पेंड होकर के बाहर चले जाएंगे। अब हुआ उल्टा, हुआ ये कि तमाम जो 26 दलों के अलग अलग संगठन, 26 दलों की जो अलग अलग पार्टियां हैं, जो इंडिया के रूप में एक नया गठबंधन बना है, वो सब लोग आ गए। सब लोग आ गए और इस तस्वीर में आपको जो है इमरान प्रतापगढ़ी नजर आ रहे हैं, इस तस्वीर में आपको समाजवादी पार्टी के सांसद नजर आ रहे हैं, कांग्रेस की सांसद आपको नजर आ रही है। तमाम पार्टियों के सांसद जो है यहाँ पर पहुंच गए और ये आपको डेरेक ओब्रायन टीएमसी के नजर आ रहे हैं। सब लोग जो है वो यहाँ पर देर रात डटे रहे और सुबह अब ये 24 घंटे का धरना वो संसद के अंदर हो गया है। मोदी जी ने एक तरह से फिर से अपने आप को फंसा दिया। दो वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूं, एक देर रात कल की दिखाता हूं और एक जो है वो आज की। ये जो है वो कल रात की जो है वो वीडियो देखिए, फिर ये सुबह की वीडियो दिखाता हूं। बांध कफन जो निकले पर बांध कफन जो निकले बिन सोचे परिणाम कायर हीरो की ये हाथ भाई कायर का नहीं कायर का नहीं पर बांध कफन जो निकले सर पर बांध कफन जो निकले सोचे परिणाम। ये देर रात कल की जो है वो तस्वीर है और संजय सिंह यहाँ पर जो है एक तराना गा रहे हैं कि सर पर बांध कफन जो निकले, ये वीरों का है काम, ये कायरों का काम नहीं है। ये संसद में देर रात को ये तराने गूंजते रहे और संजय सिंह जो है वो यहाँ पर बोलते रहे। संजय सिंह के साथ में फिर आगे जो है वो इमरान प्रतापगढ़ी ने भी एक नज़म सुनाई है, वो भी मैं आपको आगे सुनाऊंगा। लेकिन माहौल को जरा आप देखिए। मुसाफिर ही पाएगा, मुसाफिर ही पाएगा मंजिल और मुकाम रे कायर का नहीं मुसाफिर ही पाएगा मंजिल और मुकाम रे कायर का नहीं। छोटे बच्चे आ रहे हैं। कायर का नहीं कायर का नहीं पर बांध कफन जो निकले पर बांध कफन जो निकले बिन सोचे परिणाम कायर का नहीं हीरो तो संजय सिंह जो है वो यहाँ पर गा रहे हैं कि सर पर बांध कफन जो निकले, सर पर बांध कफन जो निकले बिन सोचे अंजाम रे, ये कायर का काम नहीं, ये वीरों की पहचान है भाई। ये जो है वो संजय सिंह यहाँ पर गा रहे हैं। अब इसके बाद में सुबह, ये देर रात की आपने जो है वो माहौल देखा, अब सुबह का माहौल देखिए। सुबह का माहौल क्या है? इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, मणिपुर पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, दरिंदगी
जया बच्चन पहुंच गई है, संजय सिंह है, बाकी के और सांसद हैं, वो सुबह से पहुंच गए हैं। जया बच्चन को आप देख रहे हैं। ये नारे जो है यहां पर लग रहे हैं, इंकलाब जिंदाबाद। किसी पार्टी का नारा नहीं है कि संजय सिंह जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मणिपुर पर जवाब दो, प्रधानमंत्री जवाब दो, इस तरह के नारे लग रहे हैं। और तमाम जो पार्टियों के सांसद हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। जया बच्चन पहुंची। जया बच्चन ने कल बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। एक जया बच्चन जी ने कहा कि मणिपुर को लेकर के इंटरनेशनल चर्चा हो रही है, अमेरिका तक चर्चा हो गई, फिर उसके बाद में ईयू की सांसद के अंदर जो है चर्चा हो गई, यूरोपियन यूनियन की संसद में चर्चा हो गई, लेकिन हमारे यहां पर चर्चा नहीं हो रही है। देखिए कितनी गहराई की बात जो जया बच्चन जी ने कल कही। बहुत गहराई की बात है कि पूरी दुनिया जिस बारे में चर्चा कर रही है उस बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे। और खुद प्रधानमंत्री ने कितने दिनों के बाद, करीब 70 दिनों के बाद मुंह खोला है। कितनी शर्म की बात है। अब देखिए कुछ चीज मैं आपको और दिखाता हूं। ये जो है संसद में आज सुबह सुबह 6:30 बजे जो है वो संजय सिंह ने फोटो ट्वीट किया और संजय सिंह ने लिखा है, हर रात की सुबह होती है, संसद का परिसर, बापू की प्रतिमा और मणिपुर को न्याय। हर रात की सुबह होती है। और ये यहां पर सूरज जो है, सूरज की किरणें वो निकल रही है। और ये महात्मा गांधी की प्रतिमा को तो आप देख ही रहे हैं। यहां पर संजय सिंह बैठे हुए हैं, ये जो है वो ओडोमॉस क्रीम लगाई हुई है क्योंकि रात को मच्छर भी है। लेकिन ये सब चीजें तो चलेंगी। और संजय सिंह कोई ऐसा नहीं कि पहली बार जो है वो संसद में इस तरह से रात को उन्होंने धरना दिया है। इसी तरह से किसान आंदोलन के समय पर, गुजरात में शराब के को लेकर के कई सारे मौकों पर उन्होंने धरना दिया है। और इसीलिए मैंने कल कहा था कि संजय सिंह को जो है वो आप ये सोचे कि उनको सस्पेंड करके घर भेज देंगे, तो वो बात मुमकिन नहीं है। इसी आधार पर जो है मैंने बात कही थी और वो बात जो है वो आज बिल्कुल सटीक साबित हो गई। दूसरी एक बात ये देखिए, यहां पर तो ये धरना चल ही रहा है और ये 24 घंटे का धरना हो गया है, 24 घंटे का। दूसरी एक चीज और देखिए, आम आदमी पार्टी आज भी जो है वो शांत नहीं है और बाकी की पार्टियां भी। कल भी मैंने आपको बताया था कि 267 के तहत जो है वो 27 नोटिस जो है 27 अलग अलग सांसदों ने नोटिस दिए थे। और आज फिर से आम आदमी पार्टी के 2 सांसदों ने, जिसमें राघव चड्ढा है और जिसमें संदीप पाठक है, इन दोनों ने 267 के तहत जो है वो नोटिस दिया है। और मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके लिए जो है वो सरकार को, डबल इंजन की सरकार को फेल करार देते हुए प्रधानमंत्री की चुप्पी को जो है वो आपराधिक बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो चुप्पी है वो आपराधिक है, अपराध है प्रधानमंत्री की चुप्पी। और इसलिए 267 का नोटिस जो है वो दोनों सांसदों की तरफ से, संदीप पाठक की तरफ से और राघव चड्ढा की तरफ से दिया गया है कि 267 के तहत चर्चा हो। और दूसरा, आज शाम को 4 बजे आम आदमी पार्टी जो है वो यहां पर शाम को धरना भी देगी जंतर मंतर के ऊपर। गोपाल राय ने ट्वीट किया है, मणिपुर में बढ़ती हिंसा और महिलाओं से बर्बरता के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज शाम 4 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेगी। सभी साथियों से अपील है कि आज शाम 4 बजे जंतर मंतर पर पहुंचे। तो एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो जंतर मंतर पर भी देखने को मिलेगा। तो ये मोदी सरकार के लिए कहीं से भी शुभ संकेत नहीं है। मोदी सरकार के लिए चौतरफा जो माहौल दिख रहा है वो फंसाने वाला है। और मोदी सरकार को समझ में आना चाहिए कि अब इस मामले पर, कम से कम इस मामले पर मोदी सरकार को जो है वो पीछे हटना ही पड़ेगा। 267 पर चर्चा करवानी ही पड़ेगी। और कल डिटेल में मैंने आपको बताया था, मोदी सरकार जो है वो 176 के तहत जो है चर्चा करवाना चाहती है। विपक्ष जो है वो 267 के तहत चर्चा करवाना चाहता है। 176 के तहत जो चर्चा होती है वो 2 से ढाई घंटे की होती है। और ये जो 267 के तहत जो चर्चा होती है वो सबको मौका मिलता है, सारी पार्टियों को मौका मिलता है, सारी पार्टी अपनी बात रखती है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे 545 सांसद बोलते हैं, लेकिन हाँ, कांग्रेस में से जिस तरह से जो पार्टी होती है, जितने उसके सांसद होते हैं, उसको उसी हिसाब से समय दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी जैसे बड़ी पार्टी है तो उसको जो है समय उसके हिसाब से दिया जाएगा कि 1 घंटे का समय जो है कांग्रेस के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। फिर आम आदमी पार्टी के 10 सांसद है तो उसके लिए 30 मिनट 20 मिनट मुकर्रर कर दिया जाए। तो उसमें उनके 2 सांसद बोले, 3 बोले, 1 बोले, वो उन पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हर पार्टी को, चाहे छोटी पार्टी हो, एक सांसद भी है तो उस एक सांसद को भी जो है मौका मिलता है, वो भी अपनी बात रखना चाहता है तो उसको भी हक है। तो ये जो है बात है। अब देखिए इसमें मैं कुछ चीजें आपको और दिखाता हूं। संजय सिंह ने जो है वो देर रात को जो है एक वीडियो पोस्ट किया और 4 मिनट की वीडियो। ये इस वीडियो को पूरा आप सुनिएगा, पूरा लब्बो लबाब इसमें समझ में आएगा
11:54 पर रात को 12 बजे करीब 12 बजे जो है वो कल रात को इन्होंने वीडियो पोस्ट किया और करते लिखते हैं कि कारगिल का योद्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहा है, मैंने तो देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दे दिया, न्यौछावर कर दिया, मगर मेरी पत्नी के साथ ऐसी दरिंदगी हुई, जरा सी संवेदना है तो उठो जागो और मोदी सरकार से सवाल पूछो। ये जो है वो संजय सिंह ने कहा है। अब संजय सिंह यहां पर कह क्या रहे हैं वो सुनिए। 4 मिनट की इनकी जो है वो इनकी एक वीडियो इन्होंने पोस्ट किया और सब कुछ जो क्यों आखिरकार ये मणिपुर को लेकर के संजय सिंह आक्रामक है, क्यों धरना दे रहे हैं, वो सब बताया, सुनिए। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं संसद के परिसर में हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम लोगों का धरना जारी है। आज आपको पता होगा कि मुझे पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंड करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप मणिपुर की हिंसा पर आकर जवाब दीजिए, और इस मांग को लेकर 3 दिनों से हम लोग 267 का नोटिस दे रहे थे। आज 27 लोगों ने 267 का नोटिस दिया था। सरकार से हमारी मांग थी कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। मणिपुर की जो तस्वीरें आई, जो वीडियो आए पिछले दिनों, वो हृदय विदारक, मन को विचलित करने वाले। अगर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो उसको रात में नींद नहीं आएगी। और जब ये बयान मैंने सुना एक रिटायर्ड सूबेदार का कि मैंने भारत माता की तो रक्षा की, मैंने देश की तो रक्षा की, मैंने कारगिल का तो युद्ध लड़ा, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। यानी ये जब पता चला कि उसमें से जो 2 महिलाएं थीं, उनमें से एक महिला, जिनको 2 महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया, उनमें से एक महिला का पति वो कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुका है और आर्मी का रिटायर्ड सूबेदार है। भारत माता इस घटना से शर्मिंदा है। 140 करोड़ लोग इस घटना से शर्मिंदा हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। वो नारा देते हैं बेटी बचाओ का, बेटी पढ़ाओ का, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी, कैसे आप खामोश रह सकते हैं? देश के एक हिस्से में बेटियों का बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ अश्लीलता की जा रही है, दरिंदगी और हैवानियत की जा रही है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, बुजुर्गों की, माताओं बहनों की हत्याएं हो रही हैं, और आप चुप हैं, आप खामोश हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप सदन में आके जवाब नहीं दे सकते? आप कैसे इतने संवेदनहीन हो सकते हैं प्रधानमंत्री जी? आप पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं, आपको चीता के ऊपर 3 दिन फोटो खिंचवाने की फुर्सत है, आपको रोज रेलवे की झंडी दिखाने की फुर्सत है, आपको मणिपुर पर बोलने की फुर्सत नहीं, लेकिन ब्राजील के फुटबॉलर पे ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है, आपको क्रिकेट के खिलाड़ी की उंगली टूट जाए तो उस पर ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है। ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका प्रधानमंत्री जी? आप क्या समझते हैं इस देश के लोगों को? क्या मणिपुर के लोग इंसान नहीं है? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? अगर इस प्रकार की दरिंदगी, हैवानियत और हत्या की घटनाएं वहां हो रही हैं, तो आप खामोश कैसे रह सकते हैं? और मैंने कौन सा गुनाह कर दिया ये मांग करके कि प्रधानमंत्री को सदन में आके जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को सदन में आके बोलना चाहिए? आप दिन भर में 4 बार कपड़े बदलने की फुर्सत आपके पास है, 10 मिनट 20 मिनट आप सदन में आके मणिपुर की हिंसा पे नहीं बोल सकते? एक ऐसा स्टेट जो जल रहा है और आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं यहाँ पे नंगा करके महिलाओं को घुमाने की, ऐसी घटनाएं आगजनी की और लोगों को मारने की हो रही है, ये मुख्यमंत्री कह रहा है। तो मैं सबसे एक ही अपील करना चाहता हूं, अगर जरा सी भी संवेदना है आपके अंदर, जिस तरह से भी विरोध कर सकते हैं, मणिपुर हिंसा का विरोध कीजिए, मणिपुर की दरिंदगी और हैवानियत का विरोध कीजिए। कारगिल का वो योद्धा, वो रिटायर्ड सूबेदार आपसे सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि मैंने तो भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिया, देश की रक्षा कर ली, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाई। आज आप सबकी जिम्मेदारी है उस कारगिल के योद्धा की पत्नी की आवाज उठाने की। आज आप सबकी जिम्मेदारी है मणिपुर की बेटियों की, वहां के बुजुर्गों की, वहां के माताओं बहनों की, वहां के बच्चों की आवाज उठाने की। आप सबकी जिम्मेदारी है जो वहां चर्च चलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन मुद्दों को उठाने की।
आइए हम सब मिलकर मणिपुर की हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। जय हिंद। संजय सिंह के जो सवाल हैं, एक ये राजनेता हैं, किसी पार्टी से संबंध भी है इनका, लेकिन इनके जो सवाल हैं वो चुभते हैं। इनके जो सवाल हैं वो ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी का कोई भी आदमी जो सोच किसी राजनीतिक पार्टी के साथ ना भी रखे, लेकिन अगर वो भी मणिपुर के अगर ऊपर कुछ बोलना चाहे तो उसके शब्द भी यही होंगे। अगर उसको देश के प्रति चिंता है तो वो भी यही कहेगा कि एक सैनिक के साथ में ऐसा हो रहा है और आप सैनिक के नाम पर वोट ले रहे थे, आप राष्ट्रवाद के नाम पर वोट ले रहे थे, तो ये कहां का जो है वो आपका सैनिक प्रेम है, देश प्रेम है, सेना के प्रति प्रेम है। और मैंने तो पहले भी कहा था, संजय सिंह ने खैर आज कहा है ये, मैंने पहले भी कहा था, मैंने आपको खबर भी दिखाई है कि एक तरफ बीजेपी कहती है कि कमांडर अभिनंदन को जो है वो पाकिस्तान से ले आए, पाकिस्तान थर-थर कांपने लग गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन हम अपने ही सैनिक के साथ में, अपने ही कारगिल के योद्धा के साथ में इतना सब कुछ हो गया और उसके लिए भाजपा के किसी सांसद ने, किसी मंत्री ने, किसी विधायक ने माफी के 2 शब्द नहीं लिखे और ये नहीं कहा कि उस कारगिल के योद्धा के साथ हम खड़े हैं, उसके साथ इंसाफ होगा। आप सोचिए इस बात। अब आगे देखिए, इसमें जो है वो इमरान प्रतापगढ़ी भी रात में शामिल थे और इमरान प्रतापगढ़ी ने यहाँ पर जो नज्म जो गाई है मणिपुर को लेकर के, वो सुनिए जरा। और इन्होंने जो है ये वीडियो पोस्ट किया है 10:30 बजे और मणिपुर में जो है ये जो घटनाएं हो रही उसको लेकर के कह रहे हैं कि रात के 10:30 हो रहे हैं, हम सांसद साथी संसद भवन के अंदर गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठे गा रहे हैं, मेरी सांसों पे पहरा भला किस लिए, रूह पर जख्म गहरा भला किस लिए, मेरे लोगों के घर और जान का माल मोल कुछ भी ना ठहरा भला किस लिए, सर पटकने गली किसकी जाए सुनो, मैं मणिपुर हूं मेरी सदाएं सुनो। ये बहुत जो है वो दर्दनाक तरीके से जो है हिला करके रख देने वाली एक नज्म जो है गाई है, सुनिए जरा। सब्जवादी मेरी इन दिनों जर्द है, सब्ज मतलब हरी बात, सब्जवादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या बताऊं मेरा कौन हमदर्द है, जिन पहाड़ों पे था नाज मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है, आ गई है हजारों बलाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, कि मेरी सांसों पे पहरा भला किस लिए, रूह पर जख्म गहरा भला किस लिए, मेरे लोगों की जान और माल का सुनो, मोल कुछ भी न ठहरा भला किस लिए, सर पटकने गली किसकी जाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी। ये जो तराने हैं ये कुछ उसी तरह से है जैसे कि हम पहले जब सुनते आए बचपन के अंदर कि कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, तो उसमें कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी दल हो, कोई भी जो है वो संगठन हो, हर कोई जो उसको अपने आप से जोड़ करके देखता था और उसी तरह से कुछ यही यहाँ पर मैं मणिपुर हूं मेरी सदाएं सुनो, वाकई जो है वो अपने आप में हिला करके रख देने वाली है। अब सरकार कब तक ये सदाएं नहीं सुनती है, सरकार कब तक चुप्पी साध करके रखती है, और विपक्ष जो है वो मजबूत तो होता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डंके की चोट पर इस बात को कहा जा सकता है कि विपक्ष आज जो 2014 में और 2019 में था वो हालात तो दूर दूर तक नहीं है। और ये कहें कि 2 साल पहले भी जो था कि किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी इधर बोलती थी, समाजवादी पार्टी उधर बोलती थी, कांग्रेस इधर बोलती थी, टीएमसी उधर बोलती थी, अब सब एक जगह पर इकट्ठा है और सब टीम इंडिया के रूप में जो है इकट्ठा होकर के बोल रहे हैं कि हम एक साथ। अब मोदी जी उनको तय करना है, विपक्ष ने तय कर लिया है
अब मोदी जी को तय करना है कि संसद में आएंगे, नहीं आएंगे, ऐसे ही चुप्पी साधे रखेंगे, और देश इसको फिर किस तरह से देखेगा, ये फिर लोगों को तय करना है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।